आपको पता है ज़िंदगी में कभी कभी वो मोड़ आते हैं जहां आप खुद को पूरी दुनिया के दबाव के बीच फंसा हुआ महसूस करती हैं। और जब बात हो परिवार के अरेंज्ड मैरिज की तो समझो जैसे आपकी अपनी आवाज़ कहीं दबसी जाती है। ये मेरी कहानी है मेरी ज़िंदगी की जहां मैं खुद ही उलझन में थी। एक तरफ था मेरा परिवार जो मेरे लिए एक परफेक्ट रिश्ता तलाश रहा था, और दूसरी तरफ थी वो लड़की जिसकी वजह से मेरी दुनिया हिल गई। मैं सिया, 23 साल की एक दिल्ली की लड़की जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में जॉब करती है। हाँ, मैंने कॉलेज खत्म किया, अपनी पढ़ाई पूरी की और अब ऑफिस में काम कर रही हूँ। लेकिन ये सब बाहर की बातें हैं, अंदर दिल की बातें कुछ और ही थीं। मेरे पेरेंट्स की उम्मीदें अलग थीं। बेटा, अब शादी का टाइम ए गया है। क्या पता तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाए एक अच्छे रिश्तेदार के साथ। बस ये बात इतनी बार दोहराई गई कि मैं खुद से दूर होती चली गई। और उसी बीच ऑफिस में आई वो लड़की अनवी। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। वो अलग थी, ना वो मेरी दुनिया जैसे किसी और लड़की की तरह थी, ना ही उसका अंदाज। उसके बाल हमेशा खुला हुआ, नीली टी शर्ट और जीन्स में वो एकदम सहज और परफेक्ट लगती थी। ऑफिस के कॉमन रूम में कॉफ़ी लेने गई तो उसकी आवाज़ सुनाई दी, यू वॉन्ट कॉफ़ी? मैं ले आती हूँ, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ प्लीज़। उस दिन से हम दोनों की बातें बढ़ने लगीं। शुरू में तो ऑफिस की काम काज वाली बातें होती थीं, पर धीरे धीरे हम अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी खुलने लगे। मैंने उसे बताया कि मेरी फैमिली लगातार मेरे लिए शादी की बात कर रही है और मैं खुद भी कंफ्यूज्ड हूँ। उसने सुना और बस मुस्कुराई, कुछ नहीं बोली। उसकी वो मुस्कान मेरे दिल को छू गई, जैसे वो मेरी सारी उलझनों को समझ रही हो। पर यह बात मेरे लिए आसान नहीं थी। घर में हर रोज़ मीटिंग होती, रिश्तों की बात होती, और मैं खुद को कहीं खोती चली जा रही थी। एक तरफ मेरा काम जो मुझे थोड़ा बहुत फ्रीडम देता था, तो दूसरी तरफ घर का वो दबाव। मैं खुद से पूछती, क्या मैं खुद को धोखा दे रही हूँ? क्या मैं अपनी खुशी का सैक्रिफाइस कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि परिवार चाहता है? और अनवी, वो मेरी जिंदगी में एक नई हवा की तरह आई थी। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी समझदारी, सब कुछ मुझे खींचता गया। लेकिन मैं जानती थी कि ये रिश्ता शायद सही नहीं माना जाएगा। मेरे दिल में एक डर था, एक डर जो मैं जुबान पर नहीं ला सकती थी, पर उसके साथ बिताए हर पल ने मुझे मजबूत किया। आज भी मुझे याद है वो शाम जब ऑफिस के बाद हम दोनों शहर की एक छोटी सी कैफे में बैठी थी। बारिश हो रही थी और हम दोनों खिड़की से बाहर देख रहे थे। उसने कहा, सिया, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए सब कितना मुश्किल है, लेकिन जो भी हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस वक्त मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर ये आंसू खुशी के थे, किसी उम्मीद की। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इस कहानी में बहुत कुछ बाकी था। परिवार, दोस्त और वो अरेंज्ड मैरिज का दबाव जो हर रोज़ मेरे दिल की आवाज़ दबाने की कोशिश करता था। मैं खुद से वादा कर चुकी थी कि मैं अपनी खुशी के लिए लड़ूंगी, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल हो। तो ये थी मेरी ज़िंदगी की शुरुआत, जब दो लड़कियों का रिश्ता इस पारंपरिक दुनिया में एक नए रंग की तरह खिल उठा। आगे क्या होगा? कैसे मैं इस जंजाल से निकल पाऊंगी? और क्या अनवी मेरा साथ दे पाएगी? ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी। बस अभी थोड़ा रुको, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। उस शाम के बाद सिमरी और अनवी की बातें और गहरी होने लगीं। ऑफिस के काम के बाद हम अक्सर साथ कॉफ़ी पीने या कहीं घूमने चले जाते। वो छोटी छोटी मुलाकातें मेरे लिए एक नई दुनिया की तरह थीं, जहां मैं खुद को आज़ाद महसूस करती थी। पर दिल की इस खुशी के बीच भी हर दिन एक खौफ रहता था, घर की बातों का, फैमिली की उम्मीदों का। पता नहीं क्यों, लेकिन अनवी के साथ बात करते हुए मैं खुद को ज़्यादा समझ पाती थी। एक दिन जब हम ऑफिस से निकलकर कैफ़े में बैठी थी तो मैंने उससे कहा, अनवी, सच कहूँ तो मुझे डर लगता है। मेरा परिवार लगातार शादी की बात करता रहता है और मैं खुद समझ नहीं पा रही कि मैं क्या चाहती हूँ। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, सिया, डर तो होगा ही, पर जो सच में दिल से है उसी के लिए लड़ना चाहिए। तुम्हें खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। उसकी बातों में जो सच्चाई और हिम्मत थी वो मुझे अंदर तक छू गई। मैं ऐसी किसी के साथ कभी नहीं रही थी जिसने मेरी परेशानियों को इतनी गहराई से समझा हो। लेकिन इस बीच मेरा परिवार की तरफ से फ़ोन आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी। हर कॉल से मेरा दिल धक धक करने लगता था। एक दिन माँ ने फ़ोन पर बहुत जल्दी बात ख़त्म की, जैसे कुछ छुपा रही हो। 2 दिन बाद पता चला कि उन्होंने एक लड़की देखने का प्लान बना लिया है जो हमारे इलाके की अच्छी फैमिली से है। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं बुरी तरह घबराई। अनवी को बताना तो दूर की बात थी। मुझे डर था कि अगर वो सब कुछ जान गए तो क्या होगा।
मैंने अनवी को मिलने के लिए बुलाया और कुछ बोलने की कोशिश की, पर जब वो सामने आई तो मेरी हिम्मत टूट गई। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वो मेरी असली तकलीफ समझ रही हो। मैंने धीरे से कहा, अनवी, मेरे घर वाले शादी के लिए लड़की देखने लगे हैं। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, सिया, ये सब बड़ा मुश्किल है, मुझे पता है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ में इस मुद्दे का सामना करेंगे। उसका ये कहना मेरे लिए किसी सहारे से कम नहीं था, पर साथ ही मुझे एहसास हुआ कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। परिवार की उम्मीदें, समाज की सोच और हमारी अपनी परेशानियां सब एक साथ थे। कुछ हफ्तों बाद मेरे घर एक लड़की आई। उसकी हंसी, उसके बोलने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल क्लासिक था। मैं उससे मिली, मुस्कुराई, पर दिल कहीं और था। उस मुलाकात के बाद मैंने अनवी को बताया, वो लड़की अच्छी है, पर मेरा दिल यूएस तरफ नहीं है। अनवी ने मेरी बात सुनी और बोली, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है जो तुम्हारा दिल न चाहे। फिर एक दिन ऑफिस के बाद हम दोनों पार्क में टहल रहे थे। बारिश की बूंदें हल्की हल्की गिर रही थीं और हवा में ठंडक थी। अचानक अनवी ने मेरा हाथ थामा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उस हाथ की गर्माहट में मैं खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रही थी। वो धीरे से बोली, सिया, मैं जानती हूँ कि ये राह आसान नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। तुम्हें बस इतना समझना है कि तुम्हारे दिल की सुनो। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। मैं उसे देखकर बोली, तुमसे मिलके लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ इस जंग में। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और वो पल, वो नज़ारा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत था। मैं जानती थी चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मेरा ये रिश्ता खास है। अनवी ने मेरी दुनिया में रंग भर दिए थे, लेकिन ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकीं। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटी तो दरवाजे पर माँ खड़ी थीं। उनकी आंखों में चिंता और गुस्सा दोनों था। उन्होंने कहा, सिया, लड़की कौन है और तुम इतनी देर से कहाँ थी? मैं दंग रह गई। उनके सवालों का कोई जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने कोशिश की, माँ, वो मेरी दोस्त है, लेकिन उन्होंने मुझे बीच में ही रोक दिया। दोस्त? क्या तुम्हें पता है कि इस तरह की बातें हमारे समाज में कैसे देखी जाती हैं? मुझे लगा जैसे मेरी सारी दुनिया हिल गई हो। उस समय मेरी आंखों से आंसू निकल आए, पर मैंने खुद को संभाला। मैं जानती थी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन रातों में जब सब सो रहे होते, मैं अनवी से फ़ोन पर बातें करती। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरा मन हल्का हो जाता। हम दोनों ने तय किया कि हम धीरे धीरे इस बात को परिवार से समझाएंगे जब वक्त सही होगा। उस वक्त मुझे ये समझ आ गया था कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, एक हिम्मत भी है। और ये हिम्मत मुझे अनवी से मिली थी। अब मैं हर दिन खुद से ये कहती हूँ, सिया, तुम्हारे लिए जो सही है वही करो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आगे क्या होगा? क्या मैं अपने परिवार को समझा पाऊंगी? क्या अनवी और मेरा रिश्ता इस समाज की चुनौतियों से जीत पाएगा? ये सब मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। पर एक बात तय है, अब मैं अपनी कहानी खुद लिख रही हूँ। उस रात के बाद से मेरे और घर के बीच की दूरी बढ़ने लगी थी। माँ के सवाल, उनके तीखे लहजे और उनकी निरंतर निगाहें मेरे हर कदम पर थीं। पर दिल की आवाज़ भी तेज़ हो गई थी। अनवी की आवाज़ मेरा सहारा बन गई थी, उसकी बातें मेरी हिम्मत। हम दोनों ने तय किया था कि किसी भी हाल में हम अपनी सच्चाई को छुपाएंगे नहीं। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए अनवी ने मुझे एक कॉफ़ी ब्रेक के लिए बाहर बुलाया। हम दोनों पार्क के एक बेंच पर बैठ गए। हवा ठंडी थी और आसमान बादलों से घिरा हुआ। उसने धीरे से कहा, सिया, तुम जानते हो मैं भी अपनी पहचान छुपाकर नहीं जीना चाहती, पर यह दुनिया आसान नहीं होती जब तुम अपनी पसंद के खिलाफ जाती हो। मैंने उसकी बात सुनी और बोला, हाँ, मुझे भी पता है, पर मुझे डर है अनवी, डर है कि मेरे परिवार से लड़ाई और भी बड़ी होगी। वे कभी नहीं समझेंगे। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, तुम्हारे परिवार को समझाने में वक्त लगेगा, पर हम धैर्य रखेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस पल मेरी आंखों में नमी आ गई। उसकी मौजूदगी ने मेरे दिल को सुकून दिया था। मैंने कहा, तुम्हारे साथ होना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हम दोनों की नज़रें मिलीं और उस पल की गर्माहट ने हमारे बीच एक अनकही सी दोस्ती को प्यार में बदल दिया। एक हफ्ते बाद मेरे घर में एक और लड़की आई। ये बार लड़की थोड़ी अलग थी, शहर की, पढ़ी लिखी, स्मार्ट और बहुत ही समझदार। मैंने उससे बात की कोशिश की कि मैं उसके प्रति सम्मान दिखाऊं, पर दिल में एक खालीपन था। मैं जानती थी कि ये रिश्ता मेरे लिए नहीं था। वहीं अनवी के साथ मेरा रिश्ता गहराता जा रहा था। ऑफिस की छोटी छोटी बातें, साथ में लंच करना, कॉफ़ी ब्रेक पर हंसना,
हर वो पल मेरे लिए खास बन गया था। एक दिन जब हम दोनों ऑफिस के छत पर बैठे थे तो अन्वी ने हकलाते हुए कहा, सिया मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या? उसने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करती आई हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं चुप रही, बस उसकी तरफ देखती रही। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ अन्वी। काफी समय से उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मेरा हाथ थामा और हम दोनों एक दूसरे की तरफ और करीब हो गए, पर उस खुशी के बीच घर का दबाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौटी तो माँ ने मेरा फ़ोन छीन लिया। उन्होंने कहा, ये कौन है तुम्हारे फ़ोन पर जिसे तुम इतनी बार कॉल कर रही हो? मैंने कुछ नहीं कहा, पर उनकी शक की निगाहें मेरे दिल को तोड़ रही थीं। उस रात मैंने अन्वी को फ़ोन किया और सारी बात बताई। उसने कहा, सिया, ये वक्त कठिन है पर हम हार नहीं मानेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। कुछ ही दिनों बाद मैंने अपने ऑफिस के दोस्त नेहा को अपने घर बुलाया। नेहा समझदार और संवेदनशील थी। मैंने उससे अपनी परेशानी बताई, परिवार के दबाव और अन्वी के साथ अपने रिश्ते के बारे में। नेहा ने मुझे कहा, सिया, तुम जो महसूस करती हो वो सही है, पर शायद तुम्हें अपने परिवार से धीरे धीरे बातें करनी चाहिए, छोटे छोटे कदम उठाकर। उसकी ये सलाह मेरे लिए एक उम्मीद की किरण थी। मैंने तय किया कि मैं माँ से बात करूंगी, लेकिन सीधे तरीके से नहीं। एक दिन शाम को जब माँ रसोई में थी, मैंने उनके पास जाकर कहा, माँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वो थोड़ी चौंक गईं। क्या बात है? मैंने गहरी सांस ली। मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए सबसे अच्छा चाहती हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरी खुशी भी समझें। मैं अपने फैसले खुद लेना चाहती हूँ। माँ चुप रहीं। मैंने देखा कि उनकी आंखों में कुछ भाव उमड़ रहे थे। फिर उन्होंने कहा, बेटा, हम तुम्हारे लिए हमेशा चाहते हैं कि तुम खुश रहो, पर तुम्हें ये बताना ज़रूरी था कि हमारी सोच भी समाज की सोच से जुड़ी है। मैंने धीरे से कहा, मैं समझती हूँ माँ, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ। मेरी खुशी भी मायने रखती है। उस दिन के बाद माँ और मैंने कई बार बातें की। वो अभी पूरी तरह तो स्वीकार नहीं कर पाईं, थीम पर उनके लहजे में नरमी आ गई थी, और मैं जानती थी कि ये बदलाव धीरे धीरे होगा। इसी बीच अन्वी और मेरा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे के सपनों और डर को समझा और अपनाया। एक दिन जब हम दोनों ऑफिस से निकलकर पार्क में टहल रहे थे, उसने मेरा हाथ अपनी हथेली में ले लिया और कहा, सिया, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। चाहे जो भी हो, हम साथ हैं। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं भी अन्वी, मैं भी। लेकिन मुझे पता था कि ये सफ़र अभी भी आसान नहीं था। परिवार, समाज और अपनी खुद की उलझनों से लड़ते हुए हमें अपनी राह खुद बनानी थी, और मैं अब तैयार थी अपनी ज़िंदगी के इस नए अध्याय के लिए, जहाँ प्यार और हिम्मत साथ साथ चलेंगे। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। मेरे दिल के पन्नों पर अभी बहुत कुछ लिखा जाना है। पर मैं तुम्हें एक बात ज़रूर कहूँगी, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ मुश्किल है, याद रखना कि प्यार में सबसे बड़ी ताकत होती है, और जब वो प्यार सच्चा हो तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मेरी और अन्वी की कहानी में नए नए रंग भरने लगे थे। हर दिन, हर पल, हर बातचीत ने हमारे रिश्ता को एक गहरे एहसास से नवाजा, पर साथ ही बाहर की दुनिया की जटिलताएं भी बढ़ती जा रही थीं। अब ये सिर्फ परिवार का दबाव नहीं था, बल्कि खुद को और अपनी पसंद को समझने की भी जद्दोजहद थी। एक दिन ऑफिस के बाद जब हम दोनों कॉफ़ी के लिए निकले तो अन्वी ने अचानक बोला, सिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम अपने रिश्ते को दुनिया के सामने कब लेकर आएंगे? मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, ऑनेस्टली मैं डरती हूँ अन्वी। समाज की सोच, परिवार की उम्मीदें, सब कुछ मेरे ऊपर भारी पड़ता है, पर तुम्हारे साथ रहकर ऐसा लगता है कि मैं ये सब झेल सकती हूँ। वो मेरी हाथों को थामते हुए बोला, हम साथ हैं और साथ रहेंगे। धीरे धीरे हम सबको समझाएंगे। वो दिन था जब मैंने पहली बार महसूस किया कि अन्वी मेरे लिए सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि मेरी ताकत भी है। उसकी मौजूदगी मुझे अंदर से मजबूत बनाती थी, लेकिन फिर भी घर की बातें और भी गंभीर हो गई थीं। एक शाम जब मैं घर लौटी तो माँ के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। उन्होंने कहा, सिया, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे पिता और मैंने तय किया है कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। तुम्हें अगली महीने से मिलने जाना होगा। मेरे लिए ये सुनना एक झटका था। मैं बैठ गई, दिल भारी हो गया। अन्वी को मैंने तुरंत फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में चिंता थी, पर उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ सिया। हम इस मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे का सहारा बनेंगे।
उस रात मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपनी खुशी के लिए इस रिश्ते को चुन पाऊंगी या परिवार की उम्मीदों के आगे झुक जाऊंगी। दिल एक तरफ अन्वी की यादों से भर रहा था, दूसरी तरफ घर की दीवारें मुझ पर टूटती हुई महसूस हो रही थीं। कुछ दिन बाद मैंने निर्णय लिया कि अब मैं अपनी बात परिवार के सामने रखूंगी। एक शाम जब सब घर पर थे, मैंने हिम्मत जुटाई और बैठकर कहा, माँ पापा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं अपने फैसले खुद लेना चाहती हूँ। मेरी खुशी के लिए मेरी पसंद का सम्मान करे। माँ ने थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर बोली, बेटा, हम तुम्हारे लिए चाहते हैं कि तुम सुरक्षित और खुश रहो, पर ये समाज की सोच भी समझो। हम सोचते हैं कि ये रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं। पर मैं हार नहीं मानना चाहती थी। मैंने कहा, मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं होगा, पर मैं अपने दिल की सुनना चाहती हूँ। परिवार के बीच एक खामोशी छा गई। मुझे पता था कि ये लड़ाई लंबी होगी, पर अब मैं खुद के लिए खड़ी हो चुकी थी। फिर एक दिन अन्वी ने मुझे ऑफिस से घर छोड़ते हुए कहा, सिया, हमारे बीच जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उसकी बातों ने मुझे फिर से हिम्मत दी। हमारी नज़दीकियाँ और गहरी होने लगीं। हर मुलाकात, मेहर बातचीत में हमारा रिश्ता एक मजबूत बंधन बनता गया। लेकिन एक बार जब हम पार्क में टहल रहे थे, एक बुजुर्ग आदमी ने हमारी तरफ इशारा करते हुए कहा, लड़कियां ऐसे रिश्ते कैसे बनाएंगी? ये सब नई पीढ़ी की बर्बादी है। मैंने उसकी बात सुनी और अन्वी की तरफ देखा। वो मेरे लिए खड़ी थी, उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। मैंने कहा, हम अपनी जिंदगी खुद चुनेंगे, कोई हमें दबा नहीं सकता। वो क्षण मुझे ये एहसास दिला गया कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक लड़ाई है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें साथ रहने की ताकत सबसे बड़ी हथियार होती है। फिर भी मुश्किलें ख़त्म नहीं हुईं। एक दिन अचानक मेरे घर वालों ने मुझे अन्वी से दूर रहने के लिए कहा। उन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मैं घर छोड़ दूंगी। मेरे दिल का टुकड़ा टूट गया। पर अन्वी ने मेरा हाथ मजबूत पकड़ते हुए कहा, चलो कहीं दूर चलते हैं जहाँ कोई हमारा फैसला न रोक सके। मैंने उसकी आंखों में देखा और उस पल मुझे अपनी सारी हिम्मत मिली। मैंने तय किया कि मैं अपनी खुशियों के लिए लड़ूंगी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। अगले कुछ दिनों में हमने कुछ प्लान बनाए, छोटी छोटी बातें जो हमारे बीच की दूरी को ख़त्म करती थीं। हम साथ में फिल्में देखने लगे, कभी कभी किसी कोने में चुपचाप बैठकर बस एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेते। एक बार जब हम दोनों बारिश में भीगते हुए ऑफिस से घर लौट रहे थे, अन्वी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी गर्माहट ने मेरे दिल को छू लिया। उसने कहा, सिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, चाहे जो भी हो। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं भी अन्वी, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। उस दिन की बारिश हमारी मोहब्बत की शुरुआत की तरह थी, ताज़ी, सच्ची और बेपरवाह। मेरी जिंदगी में अब एक नई उम्मीद थी, एक नई कहानी थी जिसे मैं खुद लिख रही थी, अपनी हिम्मत, अपनी पसंद और अपने प्यार के साथ। और ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हें आगे भी बताऊंगी कि कैसे हमने इस दुनिया की धूप छाँव में अपने रास्ते बनाए, कैसे हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी। पर अभी के लिए इतना जान लो कि प्यार जब दिल से हो तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। उस दिन की बारिश के बाद हमारी जिंदगी में जो बदलाव आए वो धीरे धीरे पर मजबूती से होने लगे। मैं और अन्वी दोनों जानती थीं कि हमारे लिए रास्ता आसान नहीं होने वाला, पर अब हम दोनों एक दूसरे के सहारे थे और यही सबसे बड़ी ताकत थी। कुछ दिनों बाद मैंने ऑफिस में अपनी एक करीबी दोस्त नेहा को अपनी पूरी कहानी बताई। नेहा एक समझदार और खुले दिमाग वाली लड़की थी। जब मैंने अपनी परेशानियां बताईं तो उसने कहा, सिया, तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, लेकिन समझो कि तुम्हारे घर वाले शायद अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। तुम्हें धैर्य रखना होगा। उसकी बातों से मुझे थोड़ी उम्मीद मिली। नेहा ने यह भी सुझाव दिया कि मैं अपने परिवार से बात करने के लिए थोड़ा और समय निकालूं और कोशिश करूं कि वे मेरी भावनाओं को समझ सकें। पर मेरे घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन अचानक पापा ने ऑफिस से ही मुझे फ़ोन किया। उनकी आवाज़ में गुस्सा था। सिया, तुम्हें समझना चाहिए कि परिवार की इज्जत सबसे ऊपर है। तुम्हारे इस फैसले से सबके सामने शर्मिंदगी होगी। तुम्हें उस लड़की से दूरी बनानी होगी। मैं उनकी बात सुनकर बहुत दुखी हुई, पर अंदर से टूटने की बजाय मैंने कहा, पापा, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, पर मेरी खुशी भी मायने रखती है। मैं अपनी ज़िंदगी खुद चुनना चाहती हूँ। फ़ोन कटने के बाद मैं पूरी तरह अकेली महसूस करने लगी। उस वक्त अन्वी का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ। उसने कहा, सिया, मैं जानती हूँ ये सब कितना मुश्किल है, पर हम साथ हैं।
मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी, तुम मेरे लिए लड़ो। उसकी ये बात सुनकर मैंने फैसला किया कि मैं अब और छुप छुपाकर नहीं जी सकती। मुझे अपनी सच्चाई सबके सामने लानी होगी, चाहे जो हो। एक रविवार को मैंने अपने परिवार को एक साथ बिठाया। सब खामोश थे और मैं दिल की बात कहने को तैयार थी। मैंने कहा, माँ पापा, मैं आपसे एक बड़ी बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं अन्वी से प्यार करती हूँ। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों में आंसू थे, पापा के चेहरे पर निराशा। मेरी बहन रोने लगी। ये सब कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आवाज़ में दृढ़ता बरकरार रखते हुए कहा, मुझे पता है कि ये आपके लिए बड़ा झटका है, पर ये मेरी जिंदगी है। मैं आपको दुख नहीं देना चाहती, पर मैं खुद को धोखा नहीं दे सकती। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, हम तुम्हें समझना चाहते हैं, पर समाज और परिवार की जिम्मेदारी भी तो है। मैंने कहा, माँ, मैं भी समाज और परिवार की जिम्मेदारी समझती हूँ, लेकिन मेरा अधिकार है कि मैं खुश रहूँ। आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे एक मौका दे, मैं एक मौका दे। पापा ने सिर झुकाया और कुछ नहीं बोला। उस दिन के बाद कुछ दिन घर में खामोशी छाई रही, लेकिन धीरे धीरे माँ ने मुझसे बातें करनी शुरू की। वो जानना चाहती थी कि मैं और अन्वी कैसे हैं, हमारी पसंद क्या है, हम क्या सोचते हैं। एक शाम जब हम दोनों माँ के साथ चाय पी रही थी, माँ ने कहा, सिया, मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, पर क्या तुम समझ सकती हो कि ये फैसला हमारे लिए कितना मुश्किल है? मैंने मुस्कुराकर कहा, माँ, मैं समझती हूँ, पर प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि समझदारी भी है। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा प्यार सही है। उस दिन माँ ने अन्वी को भी पहली बार सीधे देखा। अन्वी ने शालीनता से हाथ मिलाया और कहा, आम, तो मैं आपकी बेटी को बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसकी खुशी के लिए हर कोशिश करूंगी। माँ के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मुझे लगा कि अब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। इसी बीच में और अन्वी ने अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए कई छोटे कदम उठाए। ऑफिस के बाद साथ में घूमना, फेस्टिवल मनाना, छोटी छोटी खुशियां बांटना। एक बार दिवाली पर हमने साथ मिलकर घर सजाया। अन्वी के साथ दीप जलाते और मिठाई खाते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सच में घर में हूँ। पर फिर भी कहीं न कहीं एक डर हमेशा बना रहता था। क्या हम समाज के नियमों से लड़कर जीत पाएंगे? क्या परिवार पूरी तरह हमारा साथ देगा? क्या हम दोनों अपनी खुशियों के लिए पूरी दुनिया के सामने खड़े रह पाएंगे? एक दिन जब हम दोनों ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, अन्वी ने मुझसे कहा, सिया, मैं सोच रही हूँ कि हमें अपनी कहानी दूसरों से भी शेयर करनी चाहिए, ताकि हमारे जैसे कई लोग समझ सकें कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। मैंने उसकी बात को ध्यान से सुना। सच में हमारी कहानी सिर्फ हमारी नहीं थी, ये उन सभी लड़कियों की कहानी थी जो अपनी पसंद, अपनी खुशी के लिए लड़ रही थीं। हमने तय किया कि आगे हम अपनी कहानी को खुलकर बताएंगे, धीरे धीरे लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत छोटी छोटी बातचीत से करेंगे, दोस्तों, परिवार के कुछ सदस्यों से, ताकि समाज की सोच भी बदल सके। फिर एक दिन ऑफिस के कैंटीन में मैंने हिम्मत करके अपने एक करीबी सहकर्मी से कहा, मैं और अन्वी एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये हमारे लिए बहुत खास है। उसने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सिया, प्यार तो प्यार है, तुम्हें किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं। उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा जैसे मैं पहली बार सच में आज़ाद हूँ। अन्वी ने उस शाम मुझे फ़ोन किया, देखा, हमने पहला कदम उठा लिया, अब बाकी सब भी आसान होगा। मैंने कहा, हाँ, और मैं जानती हूँ कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हम साथ हैं। हमारी कहानी हमारी ताकत है। अब मेरी ज़िंदगी में हर दिन एक नई चुनौती थी, पर साथ ही हर दिन एक नई उम्मीद भी। मैं जानती हूँ कि अभी लंबा सफ़र बाकी है, पर मैं तैयार हूँ अपनी खुशी, अपनी पसंद और अपने प्यार के लिए लड़ने को। और ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं बल्कि उन सभी की है जो समाज की रोक टोक के बीच अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी कहानी तुम्हें बताती रहूंगी ताकि तुम्हें भी हिम्मत मिले अपनी ज़िंदगी की किताब खुद लिखने की। तो ये है मेरी और अन्वी की कहानी, एक नए ज़माने की, जहाँ प्यार की कोई सीमा नहीं होती, जहाँ दिल की सुनना सबसे बड़ी जंग होती है और साथ में खड़े होना सबसे बड़ी जीत। उस दिन ऑफिस में जब मैंने पहली बार खुले दिल से अपनी सच्चाई साझा की तो अंदर से एक भारी बोझ हल्का होता हुआ महसूस हुआ। मेरी और अन्वी की कहानी अब सिर्फ हमारे बीच की नहीं रही, बल्कि कुछ लोगों को पता चल चुकी थी। और जब सहकर्मी ने मेरा साथ दिया तो मुझे लगा कि शायद अब मैं अकेली नहीं हूँ, पर असली लड़ाई तो घर के अंदर थी। माँ की नज़रों में अब भी चिंता थी, पापा की चुप्पी गहरी संवेदनाओं से भरी हुई थी। एक शाम जब घर की दीवारें कुछ ज़्यादा ही तंग लग रही थी, मैंने माँ से कहा, माँ, मैं जानती हूँ ये सब आपके लिए कितना मुश्किल है, पर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे समझें।
वो बैठी मेरी बात सुन रही थी। उनका चेहरा थोड़ा नरम हुआ। फिर उन्होंने धीरे से कहा, सिया, तुम्हारी खुशी हमारे लिए सब कुछ है, पर ये रास्ता आसान नहीं है। समाज की बातें, लोगों की नज़रें, हम सब सोचते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है। मैंने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा, आज की दुनिया बदल रही है। प्यार की कोई सीमा नहीं होती, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस बदलाव का हिस्सा बने। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। माँ ने मेरी बातों को महसूस करते हुए कहा, चलो अब धीरे धीरे सब ठीक होगा। हम कोशिश करेंगे। उस दिन मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। मैं जानती थी ये बदलाव रातों रात नहीं होगा, पर शुरुआत ज़रूर हुई थी। अन्वी भी हर वक्त मेरा सहारा बनी। ऑफिस के बाद अक्सर हम पार्क में टहलने जाते, बातें करते, अपने सपनों को साझा करते। एक दिन जब हम झील के किनारे बैठे थे, उसने कहा, सिया, मुझे लगता है कि अब हमें अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहिए। चलो एक साथ रहने का प्लान बनाते हैं। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, मैं भी ये सोच रही थी, पर क्या हमारे पास इतना हिम्मत है? उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हारे साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो पल मेरे लिए खास था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो मुझे हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देती थी। फिर एक दिन मैंने अपने ऑफिस के कुछ और दोस्तों को अपना सच बताया। उनके समर्थन से मुझे एक नई ताकत मिली। हम दोनों ने मिलकर कुछ छोटे छोटे इवेंट्स में भाग लेना शुरू किया, जहां हम अपने अनुभव साझा करते थे। हमारी कहानी सुनकर कई लोग हमें सराहने लगे, पर बाहर की दुनिया के साथ साथ परिवार के अंदर भी मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। एक बार पापा ने अचानक कहा, सिया, तुम्हारी शादी के लिए एक आखिरी मौका है। इस लड़की से मिलो, वरना उस वरना में ऐसी बातें छिपी थीं जिनका मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी। उस पल मेरी आंखों में आंसू थे, पर मैंने ठान लिया कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। अन्वी ने मुझे समझाया, हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। हमने फैसला किया कि एक दिन हम परिवार को एक साथ बैठाकर अपनी सच्चाई पूरी ईमानदारी से बताएंगे। वो दिन था जब मैं पूरी तरह से तैयार थी और अन्वी भी, पर उस दिन से पहले एक और मोड़ आया। मेरे ऑफिस की मैनेजर ने मुझे बुलाया। वो बहुत स्नेही और समझदार महिला थी। उन्होंने कहा, सिया, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानती हूँ। तुम्हारा हौसला काबिले तारीफ है। अगर तुम्हें कभी ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उनके शब्दों ने मेरा मन मजबूत किया। मुझे लगा कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पीछे एक पूरी टीम है। फिर वो ख़ास दिन आया जब मैंने अपने परिवार और अन्वी को एक साथ बुलाया। मैंने अपनी भावनाओं, अपने डर, अपनी उम्मीदों को सबके सामने रखा। अन्वी ने भी अपने दिल की बातें बताईं। शुरुआत में तो बहस हुई, करार हुई, पर धीरे धीरे सबने हमारी बात समझनी शुरू की। माँ की आंखें नम थी, पापा की आवाज़ में नरमी आई। बहन ने मुझे गले लगा लिया। उस दिन मैंने महसूस किया कि प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, वह परिवार और समाज को भी जोड़ सकता है अगर हम दिल खोलकर बात करें। अब हम दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। छोटे छोटे कदम, एक दूसरे का साथ और परिवार की समझदारी ने हमारे रिश्ते को मजबूत बनाया। हर दिन हम एक दूसरे से कहते, हम साथ हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। मेरी कहानी का यह हिस्सा बताता है कि प्यार में संघर्ष के साथ साथ समझदारी और धैर्य भी ज़रूरी है, और जब ये सब साथ हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान लगने लगता है। मैं तुमसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी खुशी के लिए कभी पीछे मत हटो। जो दिल से हो भी सही होता है, और जब साथ हो उस खास इंसान का, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। आगे भी मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे हम दोनों ने समाज की सोच को धीरे धीरे बदला, अपने रिश्ते को एक मिसाल बनाया, कैसे प्यार ने हर बाधा को पार किया। तुम भी अपने दिल की सुनो, अपनी ज़िंदगी खुद जियो, क्योंकि तुम इसके हकदार हो। वो दिन जब हमने अपने रिश्ते को परिवार के सामने स्वीकार करवाया, मेरे लिए एक नए सफ़र की शुरुआत थी। जिंदगी ने हमें उतार चढ़ाव बहुत दिए, पर अब मैं महसूस करती थी कि हर मुश्किल ने हमें और भी करीब ला दिया है। माँ अब मेरी बातों को समझने लगी थी। पापा की नज़र में भी एक नरमी आई थी। बहन की मुस्कुराहट में वो अपनापन था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। एक शाम जब हम तीनों साथ चाय पी रहे थे, माँ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, सिया, हमें समझना पड़ा कि खुशी का मतलब सिर्फ परंपराओं में बंद नहीं होता। तुम्हारा साथ देखकर हम भी खुश हैं। उस वक्त मेरे दिल में एक सुकून था जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और अन्वी, वो मेरे लिए एक ऐसा सहारा बन चुकी थी जो हर मुश्किल में मेरा हाथ थामे रहती थी। एक दिन जब हम पार्क में टहल रहे थे, उसने अचानक रुककर मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक नरमाहट थी और वो धीरे से बोली,
हमारे रास्ते आसान नहीं थे, पर हमने साथ मिलकर हर कदम चलाया। मैं चाहती हूँ कि ये सफ़र हमेशा यूं ही चलता रहे। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और कहा, अन्वी, तुम्हारे साथ हर दिन मेरे लिए एक नया रंग लेकर आता है। मैं ये जानती हूँ कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम साथ हैं और यही सब कुछ है। हम दोनों ने एक दूसरे को देख कर बिना शब्दों के एक वादा किया, साथ चलने का, एक दूसरे का सम्मान करने का और प्यार को हर दिन खिलने देने का। उस शाम की ठंडी हवा, हल्की सी धूप और हमारे दिलों की धड़कनें सब कुछ सुनहरा बना रही थी। अब मेरा परिवार भी धीरे धीरे उस रिश्ते को अपनाने लगा था जो मैंने चुना था। जाहिर है पूरी तरह से बदलाव में वक्त लगेगा, पर अब हमारे बीच एक समझदारी थी, एक प्यार था जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकता था। मैं आज ये कह सकती हूँ कि अपने दिल की सुनना, चाहे राह कितना भी मुश्किल हो, उस पर से सही होता है। प्यार में हिम्मत चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे ज़रूरी सच्चाई चाहिए। हम दोनों ने ये सब पाया और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सीख है। तो अगर तुम भी कभी खुद को दबाव में महसूस करो या अपनी पसंद को छुपाने की सोचो, तो याद रखना, तुम्हारा दिल तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। उस पर विश्वास रखो, क्योंकि प्यार अपनी सबसे सच्ची और प्यारी कहानी खुद लिखता है। मेरी कहानी यही ख़त्म होती है, ये एक नई शुरुआत के साथ, जहाँ प्यार, सम्मान और समझदारी साथ चलते हैं और ज़िंदगी में खुशियाँ खिलती हैं। मैं और अन्वी साथ साथ हर दिन एक नए सपने के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और यही मेरे लिए असली जीत है।